Assalamu alaikum class, I am your computer teacher. Hope so you all are fine. Today is Thursday and date is 7 May 2020. Today we are going to start our new topic of unit number 1 verification and validation. So class पहले हम लोग बात करते हैं वेरिफिकेशन और वैलिडेशन की डिफरेंस के थ्रू, देन हम लोग इसको बुक से देखेंगे कि इसके बारे में उन्होंने क्या बताया हुआ है। तो वेरिफिकेशन क्या होती है, जो चीज़ हम बना रहे हैं वो सही तरीके से बना रहे हैं या नहीं, ठीक है। अब इसको कौन बनाता है, डन बाय डेवलपर, इसको डेवलपर यूज़ करता है या डेवलपर इसको बनाता है, ठीक है। ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है बच्चों, ये चेकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, ये चेकिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए कौन कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं आप लोगों के, इंस्पेक्टर्स मेथड्स यूज़ हो गए, रिव्यूज़ मेथड यूज़ हो गए हैं, डेस्ट चेकिंग का मेथड यूज़ हो गया। दूसरा है ऑब्जेक्टिव पर्पज़। ऑब्जेक्टिव पर्पज़ मीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में जब हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम लोग एक एक ऑब्जेक्ट को वेरीफाई इसमें करते हैं, ठीक है। ये काम आप लोग क्या करते हैं, वैलिडेशन से पहले करते हो, और इसके अंदर आप लोगों की कोड की एग्जीक्यूशन जो होती है ना वो इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। अब है हमारे पास वैलिडेशन। वैलिडेशन क्या होती है, जो चीज़ हम बना रहे हैं वो सही चीज़ बना रहे हैं या नहीं। उसमें क्या था, वो जो चीज़ हम बना रहे हैं वो सही तरीके से बना रहे हैं या नहीं। इसमें क्या है, जो चीज़ हम बना रहे हैं वो सही चीज़ बना रहे हैं या नहीं। सो इसको क्या कौन करता है, और इसके अंदर जो काम है ना वो डन बाय टेस्टर, ये टेस्टर करता है बच्चों। इसके अंदर हमारे पास टेस्टिंग इन्वॉल्व होती है, उसके अंदर हमारे पास चेकिंग मेथड इन्वॉल्व होता है। यू कैन यूज़ मेथड्स लाइक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड वाइट बोर्ड टेस्टिंग। इसके अंदर हमारे पास वाइट बॉक्स टेस्टिंग इन्वॉल्व होती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है और वाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है। मतलब इसमें हमारे पास टेस्टिंग है, उसके अंदर ये भी आप लोग का इसका कोई इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, इससे हम लोग आगे अगर हमारे पास आया तो हम लोग पढ़ लेंगे। लेकिन इसके अंदर टेस्टिंग प्रोसेस इन्वॉल्व है, उसके अंदर चेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व था। सब्जेक्टिव पर्पज़। सब्जेक्टिव पर्पज़ मीन्स सारे ऑब्जेक्ट्स बनने के बाद उसको वैलिडेशन उसकी करनी है, ठीक है। फिर क्या होगा, ये आप लोगों की वेरिफिकेशन के बाद आता है, और इसको इन्वॉल्व एग्जीक्यूटिंग द कोड, इसको ये इन्वॉल्व होता है आपके कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। सो क्लास ये तो हमारे पास डिफरेंस की बात होगी। आगे हम लोग बुक पे देखते हैं कि बुक में हमारे पास वेरिफिकेशन को उसने किस तरह एक्सप्लेन किया है। अच्छा, इसमें वेरिफिकेशन मीन्स टेस्ट करना है सोल्यूशन उस सेम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है जिसके लिए उसको डिज़ाइन किया गया था या नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पूछा गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का सोल्यूशन कैलकुलेट करना है, वेरिफिकेशन का मतलब यहाँ ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ही है। इसका मतलब ये होगा कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट ही है रिज़ल्ट दे, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ही रिज़ल्ट दे, ना कि ये प्लेन इंटरेस्ट का रिज़ल्ट दे, ठीक है। आगे हमारे पास बच्चों वैलिडेशन। वैलिडेशन इसमें क्या काम करती है बच्चों, वैलिडेशन का मतलब होता है कि इसको टेस्ट कर लिया जाए, जो आप लोगों ने सोल्यूशन किया है वो ठीक आया भी है या नहीं। अगर इसकी एग्जांपल देखें तो इसमें क्या बता रहा है कि अगर आपको पूछा गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट को सोल्यूशन कैलकुलेट करना है तो क्या करना है आप लोगों ने, कि आप ये करेंगे कि ये सही इंटरेस्ट दे रहा है या नहीं। अगर वो सोल्यूशन वेरीफाइड हो जाता है तो वो टेस्ट डाटा से ही वैलिडेट होगा, ठीक है। आगे बच्चों उन्होंने एक सिंपल सी आप लोगों को एग्जांपल दी हुई है एक पिज़्ज़े की, ठीक है। लेट्स एज्यूम आप लोग पिज़्ज़ा शॉप पे गए हो पिज़्ज़ा परचेज़ करने, और आपने लोगों ने उनको ऑर्डर दिया है चिकन पिज़्ज़ा का, ठीक है। अब आप लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है कि आप लोगों ने कहा है कि इसको लेस स्पाइसी रखना है। अब आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इसका टेस्ट भी अच्छा होगा। जब आप लोगों के पास पिज़्ज़ा आता है तो आप ऑब्जर्व करते हो कि ये चिकन पिज़्ज़ा है, तो इसका मतलब है ये आप लोगों के पास वेरिफिकेशन है। नाउ अब आप लोग पिज़्ज़े को खाते हो और आप लोग देखते हो कि ये लेस स्पाइसी है या नहीं, अब इसका गुड टेस्ट है या नहीं, तो ये आप लोगों के पास क्या हुई, वैलिडेशन, ठीक है। अब आप लोगों के पास क्लास एक उन्होंने एग्जाम्पल नंबर 2 दिया, मतलब एक उन्होंने आप लोगों को एल्गोरिदम दिया हुआ है। जैसे उन्होंने आप लोगों को ये तो उन्होंने आप लोगों को रियल टाइम एग्जांपल दी, अब उन्होंने आप लोगों को एक एल्गोरिदम के थ्रू भी इसको समझाया हुआ है। एल्गोरिदम में वो क्या कह रहा है, लेट्स एज्यूम अगर आपको एल्गोरिदम लिखने का कहा गया है जो कि लिस्ट ऑफ नंबर का एल्गोरिदम है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग लेते हो एज अ इनपुट नंबर लेते हो एल्गोरिदम को लिस्ट। अब आपने क्या करना है, उस एल्गोरिदम को लेट्स एज्यूम अगर आपको एल्गोरिदम लिखने का कहा गया है जो कि लिस्ट ऑफ नंबर को एज अ इनपुट लेता है, एल्गोरिदम को लिस्ट डिस्प्ले करनी चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। आप एल्गोरिदम लिखने के बाद अपनी टीचर को सबमिट करवाते हैं, ठीक है। आपके टीचर एल्गोरिदम को लिस्ट ऑफ नंबर प्रोवाइड करते हैं। अगर एल्गोरिदम लिस्ट ऑफ नंबर डिस्प्ले करेगा तो वो वेरीफाइड होगा। अगर एल्गो येस और नो में आंसर करेगा तो फिर कुछ और डिस्प्ले करेगा तो वो वेरीफाइड नहीं होगा। अगर आपका एल्गोरिदम वेरीफाइड है तो आपके टीचर वैलिडेशन की तरफ जाएंगे, वो चेक करेंगे कि जो लिस्ट ऑफ नंबर डिस्प्ले हो रही हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में हो रही हैं नहीं। अगर लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में है और कोई भी
उसमें मिस्टेक नहीं तो लिस्ट जो है आप लोगों की क्या होगी, वैलिडेट हो जाएगी, मतलब वैलिडेटेड हो जाएगी, ठीक है। सो ये आप लोगों के पास एग्जांपल थी एक एल्गोरिदम के थ्रू। अब आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स, ठीक है। इसमें आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है और एरर्स की करेक्शन करनी है। तो इसमें क्लास वो क्या बता रहा है, अगर आप लोगों का एल्गोरिदम वेरिफिकेशन के दौरान फेल हो जाता है तो ये इंपॉर्टेंट है कि रूट कॉज ऑफ फेलियर आइडेंटिफाई कर लिए जाएं और फिर उसे सही किया जाए, ठीक है। समटाइम एरर जो होते हैं ना बच्चों, आप लोगों के पास लॉजिकल एरर्स होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन वर्क तो कर रहा है लेकिन रिक्वायर्ड रिजल्ट आप लोगों को नहीं दे रहा। तो जब वो काम ऐसा करता है ना तो इसका मतलब क्या होता है कि वो जो आप लोगों के पास एरर है ना वो लॉजिकल एरर्स हैं। अब उन्होंने ना आप लोगों को एक एग्जाम्पल दी है। अगर हम इधर एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि अगर हमें स्टूडेंट चूज़ करने हैं अपने स्कूल के वॉलीबॉल के लिए तो हमें स्टूडेंट की ज़रूरत होगी जिनकी हाइट होगी 144 cm एंड 164 cm के दरमियान, ठीक है, ठीक है। अब क्वालिफाइड स्टूडेंट को काउंट करने के लिए हम लोग क्या फॉलोइंग एक एल्गोरिदम है वो हम लोग उसके लिए डेवलप करते हैं। अब आपके पास एल्गोरिदम के आप लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 पे स्टार्ट, स्टेप 2 पे सेट काउंट टू 0। आप लोगों ने सेट काउंट को कर दिया 0 को, सेट की तमाम हाइट्स फॉर ईच हाइट इन द लिस्ट ऑल हाइट्स, उसके हाइट्स के हिसाब से उन्होंने काम बताया हुआ है। इफ़ हाइट ग्रेटर देन 144 एंड हाइट लेस देन इक्वल टू 164 देन सेट काउंट टू काउंट +1, ठीक है। अब बच्चों इसके अंदर मिस्टेक है वो मैं आप लोगों को नीचे जाके बताती हूँ कैसे। आउटपुट आप लोगों को क्या आना चाहिए, काउंट देन स्टॉप। अब इस एल्गोरिदम में वो क्या कह रहा है, अब इस एल्गोरिदम में वो हर बच्चे को काउंट नहीं कर रहा, वो नहीं कर सकता। इसमें एक एरर है स्टेप 5 में। स्टेप जो आप लोगों के पास ग्रेटर देन है ना, उधर आप लोगों के पास देखें जहाँ यहाँ पे उसने ग्रेटर देन का यूज़ कर लिया, यहाँ पे उसने लेस देन का यूज़ कर लिया। हाँ, तो यहाँ पे उसने गलती कर दी, जबकि जो था ना 144 नंबर से पहले जो था ना आप लोगों का लेस देन इक्वल टू आना चाहिए था। यहाँ पे उसने ग्रेटर देन का यूज़ करते हुए यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का कर लिया, तो यहीं पर मिस्टेक हो गई। अब क्या हो गया, तो स्टूडेंट हैविंग हाइट 4 विल नॉट बी काउंटेड। अब जिनकी स्टूडेंट की हाइट 144 cm होगी ना वो काउंट नहीं होगा। ये आप लोगों के पास था बच्चों लॉजिकल एरर के काम करते करते आप लोग गलत कर गए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ग्रेटर देन यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे आप लोग लेस देन इक्वल टू यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अब इस टाइप ऑफ एरर को हम लोग एक ट्रेस टेबल के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ट्रेस टेबल क्या है वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के देखेंगे। ट्रेस टेबल आप लोगों के पास भी एक टेक्निक होती है एल्गोरिदम को टेस्ट करने के लिए, तो इंशाल्लाह इसको हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही। आज का बहुत इजी टॉपिक था। आप लोग वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के दरमियान डिफरेंस याद करेंगे इसके अंदर, और इसके अलावा जो आप लोगों का लास्ट टॉपिक पढ़ाया उसको याद करेंगे।